आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज जो लीला कथा सुनाएंगे वो 90% लोग लड्डू गोपाल को ठंड में सुलाने में गलती करते हैं। तो एक सत्य घटना के माध्यम से आप ये समझेंगे, जानेंगे कि हम लड्डू गोपाल को शयन कैसे कराएं, क्योंकि ठंड बहुत होने लगती है और ये तरीका नहीं पता होता, जिससे हमारे लड्डू गोपाल भी देखो जितना खुश होते हैं उतना रुष्ट भी बहुत जल्दी होते हैं और उनको मनाना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करिए जिससे कि आपके लड्डू गोपाल रुष्ट हों और रुष्ट होने से वो आपके साथ अनुभूतियाँ बंद कर दें, स्वप्न में दर्शन बंद कर दें और लीलाएं बंद कर दें। तो ये जो सत्य घटना है ये रेखा जी ने शेयर की है। रेखा जी कैसे शेयर की हैं कि रेखा जी की जो फैमिली में है, रिश्तेदार समझिए कि रिश्तेदार हैं, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और रेखा जी भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। तो क्या होता है कि इनके परिवार में, फैमिली में एक प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, किसी के घर में कुछ बच्चा होता है तो उसके घर चौक होता है ना, तो उसी के प्रोग्राम में ये गई हुई थी रेखा जी। तब उन्होंने ये सब कुछ देखा और जिसके साथ ये घटना घटी उन्होंने ये शेयर की। तो मुझे लगा आप सबको भी ये जानकारी, क्योंकि हम जाने अनजाने ही लड्डू गोपाल की सेवा में हमसे त्रुटि होती है, क्योंकि कोई भी भक्त नहीं चाहेगा कि हमारे लड्डू गोपाल हमसे रुष्ट हों या कि हमसे हमारे साथ अनुभूतियाँ करना बंद कर दें, स्वप्न में दर्शन देना बंद कर दें। हर भक्त की इच्छा होती है कि हमारे लड्डू गोपाल भी हमें स्वप्न में दर्शन दें या कि हमारे साथ कोई लीला करें, कोई अनुभूति करें। हर लड्डू गोपाल की ये इच्छा होती है और जिसके लड्डू गोपाल ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो आप ये बात ज़रूर सोच लीजिए, समझ जाइए कि आपसे जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई है। तो आप जब भी पूजा करते हैं ना, तो उनसे एक प्रार्थना ज़रूर कर लिया करिए कि हे कन्हैया, आप मेरी पूजा स्वीकार करो और जो मेरे से पूजा में जो भी त्रुटि हो, जो भी गलती हो, उसको माफ़ करना और मेरे से जो भी सेवा हुई है उस सेवा को स्वीकार करना। और कभी भी कोई गलती हो तो उसको माफ़ कर दिया करो या कि मुझे किसी भी माध्यम से मुझ तक वो जानकारी पहुंचा दिया करो। जब हम ऐसे बोलने लगते हैं ना, तो हमसे कोई गलती से भी गलती नहीं होती और अगर गलती होती भी है तो किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी हम तक पहुंच जाती है और वो गलती हम दोबारा नहीं करते हैं। तो अगर ये वीडियो भी आपके पास पहुंच रहा है, आप भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं तभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो प्लीज़ अपने लड्डू गोपाल को धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आपके पास तक ये वीडियो पहुंच रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको ऐसी सत्य लीलाएं, कथाएं कन्हैया की मिलती रहें, जिससे आपको कोई त्रुटि ना हो, आपकी सेवा में, लड्डू गोपाल की सेवा में आपसे कोई भी गलती ना हो। तो रेखा जी बताती हैं कि वो लड्डू गोपाल की सेवा बहुत वर्षों से कर रही हैं, बहुत नियम के साथ कर रही हैं और जो भी उनसे कुछ जैसे जानकारी नहीं होती ना, तो वो अपने गुरुजी से पूछ लेती हैं या कि और भी लोग जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। देखो, कभी भी ना अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं समझना चाहिए कि हमसे तो सब कुछ आता है, क्योंकि ईश्वर के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिससे सब कुछ आता हो। सर्वज्ञ कोई नहीं हो सकता, सर्वज्ञ सिर्फ होते हैं तो ईश्वर होते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को छोटा समझ के ही रहना चाहिए। अपने से छोटे भी अगर कोई कुछ कर रहे हैं ना, तो उनकी भी बात समझना चाहिए, कि उनकी भी सेवा के भाव समझना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 4 साल से कर रहे हैं, 5 साल से या 10 साल से सेवा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि कभी-कभी तो ऐसी होती हैं, ऐसे भाव मिलते हैं भक्तों के कि 1 साल की सेवा भी ठाकुर जी को स्वीकार हो जाती है और 10 साल से लोग सेवा कर रहे हैं और वो सेवा में जो अनुभूति नहीं हो रही है भक्तों को, ना तो स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, और 1 साल से पूजा जो कर रहे हैं उसको सारी अनुभूतियाँ होने लगी, स्वप्न में दर्शन देने लगे। तो ये सब जो भी होता है ना, इस सब भाव के ऊपर है। अगर हमारे भाव कन्हैया से मिले हुए हैं, अगर हम मन से भक्ति करते हैं, कन्हैया की भाव के साथ करते हैं, तो हमें ज़रूर अनुभूतियाँ होती हैं, हमें भी स्वप्न में दर्शन होते हैं। अगर आपको नहीं हो रहे हैं तो आप से ज़रूर कुछ त्रुटि हुई है, अपने कन्हैया से ज़रूर माफ़ी मांगिएगा।
फिर आपको भी होने लगेंगे। तो क्या होता है कि जब ये रेखा जी वहाँ जाती हैं, अपने मायके जाती हैं, अपने फैमिली में जाती हैं, और वहाँ पे भी एक जो इनकी रिलेटिव थी, एक जो इनकी भाभी थी, वो भी सेवा करती थी। तो उनको सेवा करते हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, और उनको इतने ज़्यादा नियम पता नहीं थे। तो वो क्या करती थी कि लड्डू गोपाल को, जैसे ठंड का टाइम आ गया है, तो हर लड्डू गोपाल भक्त को पता है कि ठंड के मौसम के अनुसार ही हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। मौसम के अनुसार ही हम उनको स्नान कराएंगे, मौसम के अनुसार ही हम उनको वस्त्र पहनाएंगे। अगर ठंड का टाइम है तो हम भी उन्हें गर्म कपड़े पहनाते हैं, और गर्मी का टाइम है तो कॉटन के कपड़े, ठंडे वैसे कपड़े पहनाते हैं जिसमें उनको गर्मी ना लगे। तो ये अभी शुरू की थी, कुछ वर्ष ही हुए थे इनको, लेकिन देखो ये सब चीज़ें भी ना भाव से होती हैं। ये भी जब हम किसी रिश्ते के साथ उनकी सेवा करेंगे तो हमारे अंदर से भी वो फीलिंग आएगी कि अरे छोटा बच्चा है, इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, इसको ये चीज़ इसके लिए कर, मतलब ये अंदर से भाव आते हैं। अगर हम ठंडे पानी से नहला रहे हैं, तो अगर हम उनके साथ किसी रिश्ते में जुड़े हैं, अगर हम उनको बच्चे के रूप में मान रहे हैं, किसी भी रूप में मान रहे हैं, तो हमको नहलाने में एक बार अंदर से लगेगा कि नहीं, मैं ठंडे पानी से नहीं नहलाऊं, इनको गर्म पानी से नहलाऊं। सुलाते हैं तो हमें ये अंदर से भाव आता है कि अभी ये ठंड का टाइम आ गया है, तो हम पहले नीचे गद्दा कुछ बिछा लें, ऊलन का कपड़ा बिछा लें, या कि ऊलन के स्टॉल आते हैं, ऊलन के कंबल आते हैं, छोटे छोटे से ब्लैंकेट आते हैं। आजकल तो सारी सुविधा है, भगवान ने इतनी अच्छी सुविधा दे दी है, भक्तों ने इतनी अच्छे सब कुछ करके रखे हैं। बस आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, और आपके भाव की ज़रूरत है। आपके अगर भाव रहेंगे ना, आप उनके लिए सारी व्यवस्था कर लेंगे, कहीं से भी व्यवस्था करें। इतनी सुंदर सुंदर पलंग आते हैं, सब कुछ तो है उनके लिए, मच्छरदानी आती हैं। आपका भाव मिलना चाहिए उनके साथ। जब आप भाव से जुड़ते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि हम इनके लिए क्या कर दें, कितने अच्छे से अच्छे तरीके से उनको रखें। ये हर लड्डू गोपाल का अंदर से भाव आता है। जब वो उनको किसी रिश्ते के साथ उनसे जुड़ता है, तब ये भाव आते हैं। तो क्या होता है कि जब ये रेखा जी वहाँ जाती हैं और अपनी भाभी को देखती हैं, तो इनको ये पूछती हैं कि आप कब से सेवा कर रही हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें उनको दिखती हैं, लगती हैं, जो कि लड्डू गोपाल भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ठंड का टाइम पे गई हुई थी, तो वो जब स्नान कराने में, और ये भी अच्छी बात ये थी कि ये भी अपने लड्डू गोपाल को लेके गई थी। इसमें भी उनके कन्हैया की कृपा ही थी, जो कि ये गई और इनके माध्यम से उनको सारी जानकारी मिली। तो वो जो भाभी थी, वो स्नान करा रही थी अपने लड्डू गोपाल को, सबको। तो वो कहती हैं कि दीदी आप मुझे दे दीजिए, मैं इनको भी स्नान करा दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, स्नान करा रही हो तो लो, इनको भी करा दो। तो जब वो स्नान कराने लगती हैं, तो जब तक ये भाई मायके गई हैं, तो मायके में तो कोई कभी यहाँ बैठो, कहीं भी वहाँ बैठो, बातें ही ख़त्म नहीं होती लड़कियों की, और है तो दिन ख़त्म हो जाता है। उनको लगा कि चलो ठीक है, स्नान करा दे रही हैं तो करा देंगी इनका भी। अब वो जब अचानक से वहाँ पे पहुँचती हैं, किसी भी वो देखने की उससे, या कैसे भी, ये समझो कि ये कन्हैया जी ही भेजे हैं उनको। तो जब वो देखती हैं, तो स्नान करा रही थी, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि चलो इनके भी स्नान हो रहा है, और सारे लाला आज मिल के स्नान कर रहे हैं। जैसे हम लोग जाते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है ना सबसे मिलने में, वैसे ही हमारे कन्हैया होते हैं। जब हम और भी लोगों के कन्हैया के साथ जब एक दूसरे से मिलाते हैं ना, तो उनका भी भाव देखो, उनके भी चेहरे में मुस्कान देखो, इतनी खुशी, उनको भी उतनी ही खुशी होती है जितना कि हम लोगों को। तो उनको देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अब क्या हो गया कि इनका जल खत्म हो गया स्नान का। तो ये कहती हैं कि दीदी आप मुझे जल दे देंगी? तो वो बोली कि ठीक है, रुक जाओ, मैं देती हूँ, गरम कर दूँ थोड़ी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, गरम क्यों करना है, दे दीजिए ना, भगवान इनको स्नान ही तो कराना है। तो वो बड़े आश्चर्य से देखने लगी, बोली कि क्यों, कैसे अभी स्नान कराया? बोले कि वही जो जल सुबह जो मैं भरती हूँ ना, जो बोरिंग का पानी आता है, वो मैं एक बाल्टी निकाल के रख लेती हूँ, उसी से स्नान कराती हूँ।
तो जब ये सुनती हैं, बोली कि भाभी आप अभी नहाने गई थी तो ठंडे पानी से नहाई हो? बोली नहीं दीदी कैसी बात कर रही हैं, इतनी ठंड पड़ने लगी है कैसे ठंडे पानी से नहाऊंगी। तो जब ये सुनती है ना तो वो कहती हैं कि देखो आप खुद ऐसे नहा रहे हो, गर्म पानी से नहा रही हो और लड्डू गोपाल को कह रही हो कि ठंडे पानी से नहला दो। तो आपको लगता नहीं है कि वो छोटा बच्चा है तो उसको हमें गर्म पानी से नहलाना चाहिए, ऐसे भाव नहीं आते। तो जब ये सुनती है तो उसको भी इस चीज़ का वो लगता है कि हाँ यार ये तो मैं गलत कर रही हूँ। बोली नहीं दीदी ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं और मैं तो कब से स्नान करा रही हूँ। तो फिर वो बहुत अच्छे से समझाती हैं कि देखो ये भी एक छोटे बच्चे के जैसे हैं, इनको भी भाव की ज़रूरत है। अगर खुद जब हम ऐसा काम नहीं करते तो हम उनके साथ क्यों करें। हम छोटे से बच्चे को, तुम अपने बेटे को नहलाती हो ठंडे पानी से? बोली नहीं दीदी। फिर उनको इस बात का एहसास होता है और वो कहती हैं दीदी अब मैं ये गलती नहीं करूँगी। चलो एक त्रुटि उनकी दूर हुई ये जो इनके माध्यम से। अब क्या होता है कि रात में जब ये शयन कराती हैं, ठीक है, तो शयन अब इनके भी लड्डू गोपाल चले गए थे और उनका जो जहाँ पे आसन बनाई हुई थी वो, जहाँ पे उनके छोटे छोटे से 2-3 लड्डू गोपाल थे और इनके भी, उनके पास 2 लड्डू गोपाल थे और इनके भी 1 चले गए तो 3 हो गए। अब क्या होता है, रात में भोग लगाती हैं, तीनों का अच्छे से भोग लगाती हैं, दूध पिलाती हैं और मेवा मिष्ठान जो भी रात में भोग लगाती हैं। और अपने कन्हैया को रात में दूध का भोग लगाओ या किसी भी चीज़ का भोग लगाओ, उसके साथ कुछ रख दो रात में कि जैसे वो उठे ना, उनको भूख लगे तो वो खा सकें, ऐसे रखना चाहिए अपने कन्हैया के पास कुछ। अब ये शयन कराती हैं तो ये कैसे शयन कराती थी, ये वही बात होती है, जब तक हमारा भाव नहीं मिलता तब तक हम लड्डू गोपाल की हम कितने वर्ष भी सेवा कर लें, उनकी अनुभूति हमें नहीं मिल सकती है, वो स्वप्न में दर्शन नहीं देंगे अगर हम ऐसी सेवा करेंगे तो। वो अब क्या करती हैं कि सुबह जो वस्त्र पहनाए रखती ना, सुबह से वही वस्त्र वो चेंज नहीं करती थी रात में। देखो जैसे हम रात में सोने जाते हैं, शयन करने जाते हैं तो अपने वस्त्र चेंज करते हैं ना, हल्के से, कुछ गड़े ना, कुछ कहीं जा रहे हैं तो दूसरे पहनेंगे, है ना। घर में दिन में कैसे भी पहने, लेकिन शयन के टाइम पे बिल्कुल एकदम हल्के होना चाहिए, जो गड़े ना, वो भी एक छोटे बच्चे जैसे, जैसे हम बच्चे के लिए वो करते हैं वैसे ही भाव से हमें भी कन्हैया की वो करना चाहिए, सुलाना चाहिए, वैसे ही उनका भाव वैसे ही होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर में उनको कुछ खिलाओ, उनको कुछ गड़े ना, उसको तकिया अच्छे से रखो, जैसे छोटे बच्चे को अच्छे तकिया रख के सुलाते हैं, उनके पैरों के पास तकिया रख दो जिसमें उनको गड़े ना कुछ भी, बहुत ही अच्छे से प्यार से उनको सुलाओ। तो इनका ऐसा कुछ नहीं था, जो पहने हैं सुबह वस्त्र पहने हैं उसी में आसन बिछा दी। और ये भी नहीं था कि अब ठंड का टाइम आ गया है तो उनके लिए नीचे ऊलन का कुछ बिछाएं, ऊलन का कुछ उढ़ाएं, ब्लैंकेट आते हैं छोटे छोटे, वो ब्लैंकेट ले लो, रजाई बनवा लो, सारी सुविधा तो है हर, बस ये भाव की बात है। तो वो ऐसा कुछ नहीं, एक उढ़ाती थी ऐसा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है उस हिसाब से कुछ भी नहीं, वो जो वस्त्र उनके सुबह से पहने हुए थे वही वस्त्र में, बस वो जो कैप लगाए थे तो कैप उनकी हटा देती हैं, 1-2 माला जो पहने थे हल्के-हल्के वो माला भी पहने हैं और वही वस्त्र में सुला देती हैं। लेकिन ये जो थी रेखा जी, ये ऐसे नहीं करती थी अपने कन्हैया को रात में वो जब शयन कराने जाती थी बहुत ही अच्छे से शयन कराती थी, उनकी मालिश करती थी, उनके पैर दबाती थी, उनको लोरी गाती थी, फिर कहीं जाके उनको शयन कराती थी और पूरे उनके जो सुबह के वस्त्र थे वो उतार देती थी। रात के हल्के, जैसे आप ठंड में भी सुला रहे हो ना तो रात के लिए भी ऊलन वाले वस्त्र आते हैं कन्हैया जी के, छोटी छोटी सी इनर आती हैं, आप देखो ना, ढूंढो मार्केट में हर चीज़ मिल रहा है, ऑनलाइन आजकल तो हर चीज़ मिलता है, आप बस आपके भाव हैं तो आप बहुत अच्छे से उनकी सेवा कर सकते हो। और फिर लोग कहते हैं कि हमको तो इतने वर्ष हो गए हैं सेवा करते हुए, कुछ भी ऐसी अनुभूति नहीं होती, कोई स्वप्न में दर्शन नहीं देते हैं, और आप लोग जो ये सब बता रहे हो ये ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सब कुछ होता है, लेकिन उन्हीं के साथ होता है जो भाव के साथ करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, मन से करते हैं, दिल से करते हैं उनकी सेवा, किसी रिश्ते के साथ करते हैं तो उनको सारी अनुभूतियाँ होती हैं और स्वप्न में भी दर्शन होते हैं। और अगर कुछ त्रुटि हो रही है तो वो उस चीज़ का हमको गलती का एहसास भी कराते हैं भगवान।
यही एहसास कराने के लिए ये रेखा जी आई थी। जब रेखा जी सोती हैं, देखो उनके जो कन्हैया थे वो जागृत थे, उनको सारी अनुभूति पता चलती थी, उनके रुष्ट होने की, उनकी खुश होने की, उनकी सारी लीलाएं उनके साथ होती थी, क्योंकि वो बहुत दिल से सेवा करती थी। अब मायके गई थी तो इसलिए कि चलो भाभी कर रही हैं तो वो भी सुलाएंगी तो इनको भी सुला देंगी, कोई वैसी बात तो थी नहीं। लेकिन रात में क्या होता है कि जब रात होती है और ये एकदम से वो होके उठ जाती हैं, तो अपनी माँ के साथ सोई थी तो मम्मी एकदम से उठती हैं, बोली बेटा क्या हो गया, परेशान सी लग रही है। बोली कि माँ मुझे अजीब सा स्वप्न आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका जो छोटा सा जो बच्चा था ना, जैसे वो पलंग से नीचे गिर गया हो। और वो उठ के देखती हैं तो वो तो सो रहा था, लेकिन इनको अजीब सा लगे कि वो क्यों गिर गया। तो उनको क्या दिखता है कि उसमें पलंग में 2-3 बच्चे सो रहे हैं, जो कि अच्छे से पलंग से में सोते नहीं आ रहा है, इसकी वजह से वो जो छोटा वाला बच्चा था वो गिर जाता है। अब ये देखती हैं तो ये बड़ी वैसी हो जाती हैं कि ऐसा स्वप्न क्यों दिया। अब वो बैठ जाती हैं, फिर अचानक से इनको ध्यान आता है कि जाऊं देखूं तो भाभी ने कैसे सुलाया है लड्डू गोपाल को। जब वो वहाँ पे जाके देखती हैं तो क्या देखती हैं, उनका जो स्वप्न था वो कोई और बच्चा नहीं, वो बल्कि उन्हीं का बच्चा था, क्योंकि वो अपने लड्डू गोपाल को बाल रूप में सेवा करती थी, बच्चा समझ के, एक छोटा बच्चा समझ के उनकी सेवा करती थी। तो जब वो वहाँ पे जाके देखती हैं तो क्या देखती हैं कि वो तीनों दोनों उनके छोटे छोटे से लड्डू गोपाल और एक इनके लड्डू गोपाल एक ही जो छोटे छोटे से लड्डू गोपाल की पलंग आते हैं ना, उसमें सो रहे हैं, जो जिसमें कि सिर्फ एक की जगह हो। इतना छोटा सा पलंग था, लेकिन उन्होंने तीनों को सुला दिया था उसी में, उसी पलंग में, जो कि अच्छे से सोते भी नहीं बन रहा होगा उनसे, इसी वजह से उनको वो स्वप्न में दर्शन दिए। और जब वो उठ के आती हैं देखती हैं कि इतने, जैसे हम छोटे से पलंग में जैसे हम 3 लोग सो जाएं तो कैसे बड़ी मुश्किल से नहीं हो पाता ना, करवट भी नहीं ले पाते, वैसे ही उनके साथ। तो फिर जब वो वहाँ जाती हैं और वो लड्डू गोपाल को उठाती हैं और फिर तीनों को बहुत अच्छे से नीचे गद्दा बिछाती है ब्लैंकेट का ऐसे फोल्ड करके, और उनको अच्छे से दूर दूर थोड़ी से गैप गैप में लेटाती हैं, सुलाती हैं। फिर सुबह अपनी भाभी को सारी बात बताती हैं कि भाभी ऐसे शयन मत कराओ, नहीं तो देखो आज मुझे जो स्वप्न दिखा वो कोई और नहीं था, मेरे कन्हैया ही थे, जो कि मुझे उनको तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए मुझे स्वप्न के माध्यम से आए और मुझे ऐसी अनुभूति कराए। तो आप बिल्कुल उनकी सेवा एक भाव के साथ करो, एक बच्चे के साथ सेवा करेंगी ना तो आपको भी अनुभूति होंगी। और ऐसे बिल्कुल ये सोच के नहीं कि ये तो मूर्ति है, मूर्ति रूप में अगर आप सेवा करेंगी तो वो आपकी सेवा सिर्फ आप मूर्ति ही की सेवा करते रहेंगे, फिर आपको ना तो भाव मिलेंगे और ना ही कोई लड्डू गोपाल अनुभूति कराएंगे। फिर क्या होता है, बहुत समझाती हैं जब वो, उनकी भाभी को भी इस बात का एहसास होता है कि हाँ ये जो मैं कर रही थी वो गलत है। लड्डू गोपाल को जब हम बाल रूप में सेवा करते हैं तो वैसे ही करें जैसे कि हम अपने छोटे बच्चे को कैसे शयन कराएंगे, उसको कैसे खाना खिलाएंगे, कैसे वस्त्र पहनाएंगे, कैसे सुलाएंगे, हर चीज़ का एक भाव के साथ करना चाहिए। तो उनकी भी कृपा होती है हमारे ऊपर, जब वो ऐसे वो करने लगती हैं तो कुछ समय में ही उनकी भाभी को भी सारी जो लड्डू गोपाल हैं वो अनुभूति कराने लगते हैं, स्वप्न में दर्शन देने लगते हैं। तो उन ये समझो कि उनकी कृपा ही थी जो कि वो रेखा जी आई और उनको सारी जानकारी मिली, नहीं तो वो तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, ऐसे ही इसी तरीके से ही कर रही थी, कोई भाव के साथ नहीं। तो जब हम भाव के साथ करने लगते हैं लड्डू गोपाल की सेवा तो वो हमें अनुभूति ज़रूर कराते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचा है तो अपने लड्डू गोपाल की बहुत ही कृपा समझिएगा, और है तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अपने भी लड्डू गोपाल को बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ध्यान के साथ उनको उनकी सेवा करिए, एक बाल रूप में जिस भी भाव में आप सेवा करें बहुत ही प्यार के साथ करेंगे ना तो आपको भी अनुभूति होगी। तो बोलिए राधे राधे।